बड़ी खबर है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जितनी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मिज़ोरम या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इन सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए बहुत बड़ा एक नियम आया है। वो नियम ये है कि इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे बीएचयू का एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट बेस पे एडमिशन लेती थी, जेएनयू भी अपना जेएनयूई यानी जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता था, लेकिन ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाले हैं। जी हाँ, 26 दिसंबर को एक 7 लोगों की एक बैठक हुई है। कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि अब इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो कि बेटर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये है कि जितनी बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, उससे ही सभी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेंगी। और उस एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे आईआईटी जेईई का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पे जितने आईआईटी के कॉलेज होते हैं, जितने एनआईटी के कॉलेज होते हैं, वो सारे के सारे बीटेक के लिए अपने स्टूडेंट्स के एडमिशन उसी बेसिस पे लेते हैं। सेम वैसे अगर हम बात करें नीट की, तो नीट से जितने भी एमबीबीएस कोर्सेज या फिर जितने भी कह सकते हैं कि फार्मा कोर्सेज होते हैं, जितने भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं, उनको एडमिशन नीट से मिलता है। ठीक ऐसे ही एक कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, एक तरह का कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लगाया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, मिजोरम यूनिवर्सिटी और जितनी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए। इसका प्रपोजल क्या दिया गया है और ये लागू कब से होगा? तो लागू करने की बात करें तो अगले ही सत्र से, 2021-22 से, मतलब अगला जो आप बीएचयू के लिए फॉर्म भरेंगे तो मे बी कि आपको बीएचयू के लिए फॉर्म न भरना पड़े, मे बी कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू के लिए फॉर्म न भरना पड़े, मे बी कि आपको ओवरऑल सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़े। वो इसके लिए एक पार्टिकुलर फॉर्म है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैट या कैट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऐसा कुछ आ जाए। हो सकता है कि आपको सिर्फ वही एक फॉर्म भरना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, इस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, तो कमेटी ने डिसाइड किया है कि वर्बल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 चीज़ें जो रहेंगी कॉमन रहेंगी हर क्वेश्चन पेपर में, चाहे आप बीए के लिए जा रहे हो, एमए के लिए जा रहे हो या फिर बीएससी, एमएससी, एमकॉम या बीकॉम, ऐसे किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो, ये 3 चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में कॉमन रहेंगी। इसके अलावा आप बात करते हैं और जो आपका बाकी पेपर रहेगा वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होगा। मान लीजिए आपको फिजिक्स में एमएससी के लिए करना है तो आपके सब्जेक्ट से ही बाकी क्वेश्चंस रहेंगे। प्रपोजल क्या है कि ये परीक्षा साल में 2 बार होगी, लेकिन 2021-22 क्योंकि पहला सत्र होगा इसलिए इस साल परीक्षा एक ही बार होगी। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या है कि आपको अलग अलग फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा। अभी क्या होता था, आपको हर फॉर्म पे काउंसल करना पड़ता था कि बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम कब आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब आ रहा है, तो आप भरते थे अलग अलग। हर फॉर्म लगभग 700 से 800 रुपये का होता था, तो आपका वहाँ पैसा खर्च होता था। तो ये आपके कुछ नुकसान होते थे। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक ही फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म की तैयारी करनी है, तो आपका वहाँ पे पैसा बचेगा और आपको इधर उधर ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक ही टेस्ट की तैयारी करनी है। तो ये आपके फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जैसे अभी आपने देखा है कि नीट और आईआईटी जेई मेंस या जेई एडवांस, तो इसको एक तरह का कोचिंग हब, नए नए कोचिंग हब बन रहे हैं। तो इससे आपका ये एक नुकसान होगा कि ये एक स्पेसिफाइड इसकी भी तैयारी होने लगेगी फिर इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और इसके लिए तमाम कोचिंग हब उपजेंगे, तो वहीं से ज़्यादातर लड़के वहाँ जा पाएंगे। तो ये बैड पॉइंट है, ये कह सकते हैं कि बैड पोल है इसके कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लागू होने का। तो ये मेजर थिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, टाइम्स नाउ ने आर्टिकल लिखा है अपने वेबसाइट पे, हमने वहाँ से आपको बताया। आप उस वेबसाइट पे जाकर भी विस्तार में चीज़ें पढ़ सकते हैं और वहाँ से सुन भी सकते हैं। स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। धन्यवाद।